सीमा सुंदर और पढ़ने में बहुत तेज थी। सीमा के पिता की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। उसने अर्जुन से सीमा की शादी कर देते हैं। सीमा अर्जुन से पढ़ने के लिए कहती है, मगर अर्जुन पढ़ने से मना करता है। बोलता है, अब तुम्हें घर से बाहर जाकर पढ़ना नहीं है, अब तुमको घर पर ही रहना है। मगर सीमा मानती नहीं है, क्योंकि सीमा के मन में कुछ और था, पढ़कर कुछ बड़ा करना। इसी के बीच अर्जुन से एक दिन बहस हो जाता है। सीमा गुस्से में आकर अर्जुन से बोलती है, अब तुम्हारे साथ मुझे रहना नहीं है, इसी वक्त तुम्हारे घर से चल जाऊंगी, और तलाक दे देती है। सीमा अपने पिता के पास चली जाती हैं और फिर से पढ़ाई शुरू कर देती हैं। बहुत परिश्रम और मेहनत से आखिरकार वह अपना मंजिल पा लेती है। सीमा एक दिन एसडीएम बन जाती है, मगर मन में अर्जुन ही था। बारिश की हल्की बूंदें खिड़की के कांच पर थपथपा रही थीं। एसडीएम सीमा चौहान अपने ऑफिस की मेज पर पड़ी फाइलों में खोई हुई थी, पर मन कहीं और भटक रहा था। हर बूंद के साथ एक पुरानी याद दस्तक देती थी। 5 साल हो गए थे उस रात को, जब उन्होंने अपने पति अर्जुन से आखिरी बार बात की थी, या शायद बहस की थी। उस रात की तकरार ने उनके रिश्ते को ऐसा मोड़ दिया कि तलाक के कागजों पर हस्ताक्षर करना पड़ गया। लेकिन क्या वो सच में तलाक लेना चाहती थीं, या हालात ने उन्हें मजबूर कर दिया था? मैडम, ये अर्जुन सिंह का केस फाइल है, आप देखना चाहेंगी? प्यून की आवाज ने उनकी सोच का सिलसिला तोड़ दिया। क्या? अर्जुन सिंह? सीमा का दिल तेजी से धड़कने लगा। जी मैडम, अर्जुन सिंह। सीमा ने कांपते हाथों से फाइल ली। उनकी आंखें फाइल के कवर पर टिकी रहीं। अर्जुन सिन्हा, वही अर्जुन जिनसे वो कभी टूटकर प्यार करती थीं। फाइल के पन्ने पलटते वक्त उनका मन बार बार उस चेहरे को याद कर रहा था जिसे उन्होंने इतने सालों से नहीं देखा था। 5 साल पहले का वो दिन उनकी आंखों के सामने घूम गया, जब अर्जुन ने कहा था, तुम्हारे करियर और तुम्हारी जिंदगी में मेरे लिए कोई जगह नहीं है, सीमा। और उन्होंने गुस्से में जवाब दिया था, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो ठीक है, तलाक ही सही। पर क्या वो सच में यही चाहती थीं? सीमा ने एक गहरी सांस ली और खुद को संभालने की कोशिश की। फाइल में अर्जुन का नाम, पता और उनका केस डिटेल था। वो एक सरकारी ठेके के लिए अर्जी डालने आए थे। सीमा ने फाइल बंद कर दी। क्या मुझे उनसे मिलना चाहिए? 5 साल हो गए हैं, क्या वो अब भी वैसे ही होंगे? क्या वो मुझसे बात करेंगे? उस दिन के बाद सीमा का मन विचलित रहने लगा। उन्होंने ऑफिस में अर्जुन के नाम से जुड़ी हर जानकारी जाननी शुरू कर दी। आखिर वो क्यों लौटे थे? क्या उन्हें किसी मदद की जरूरत थी? अगले दिन को मिलने के लिए बुलावा भेजा। जब अर्जुन उनके ऑफिस में दाखिल हुए, सीमा का दिल धड़कना बंद कर गया। वो अब भी वैसे ही थे, या शायद पहले से ज्यादा गंभीर और थके हुए। आपने मुझे बुलाया मैडम? अर्जुन ने ठंडी आवाज में कहा। हाँ अर्जुन, बैठिए। सीमा ने खुद को प्रोफेशनल दिखाने की कोशिश की। अर्जुन बिना कोई प्रतिक्रिया दिए बैठ गए। एक पल की खामोशी के बाद सीमा ने कहा, आपका केस देखा है मैंने, आप सरकारी ठेका लेने की कोशिश कर रहे हैं? जी। उनका जवाब छोटा था, लेकिन उस छोटे से जवाब में सालों का दर्द छुपा था। सीमा ने कागजों पर नजर डाली, पर उनकी नजर अर्जुन के चेहरे पर ही अटकी हुई थी। अर्जुन, 5 साल बहुत लंबा वक्त होता है, तुम ठीक हो? अर्जुन के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई, जो तुरंत ही गायब हो गई। क्या फर्क पड़ता है सीमा, तुम्हें शायद मेरी फाइल देखनी चाहिए, मेरा अतीत नहीं। सीमा स्तब्ध रह गईं। क्या वो वाकई इतनी दूर हो चुके थे कि अब कुछ भी कहना बेकार था? अचानक अर्जुन की आवाज फिर आई, तुमने ये सब क्यों किया? क्या तुम्हें एक बार भी नहीं लगा कि तुम्हारे इस फैसले से हमारी जिंदगी कैसे बदल जाएगी? उनकी आवाज में गुस्सा, दर्द और सवाल थे। सीमा ने चुपचाप उसकी आंखों में देखा। मैं भी तुमसे यही पूछना चाहती थी अर्जुन, लेकिन शायद हम दोनों ही अपनी लड़ाई में हार गए। दोनों के बीच खामोशी पसर गई। खिड़की के बाहर बारिश तेज हो चुकी थी। तुम्हें क्या चाहिए सीमा? अर्जुन की आवाज धीमी पर गंभीर थी। सिर्फ एक मौका, ये जानने का कि क्या हमारे बीच कुछ बचा है या सब खत्म हो चुका है। सीमा की आंखें भर आईं। अर्जुन ने कुछ पल सोचा और फिर कहा, शायद कुछ रिश्ते कभी खत्म नहीं होते, बस कहीं खो जाते हैं। हमें ढूंढना होगा कि हमने क्या खोया है।
बारिश की बूंदें अब भी गिर रही थीं, पर इस बार उनमें उम्मीद की खनक थी। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।